नमस्कार सभी को। सुप्रभात। 8th क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 12.2। जो हमारा 12वां चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज है, ये सेकंड एक्सरसाइज है। अब इसके अंदर एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने हैं हमने। यहाँ पे जो डेसिमल है इसको हटाना है। डेसिमल को हटा के और जो पावर बनती है 10 की उसमें इसको हमने कन्वर्ट करना है सभी को। अब इसमें डिजिट गिनेंगे कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, तो उतने नीचे जीरो लगा देंगे हम। आपको छोटी संख्याएं तो आपको आती हैं, लेकिन ये थोड़ी बड़ी संख्या है, तो इसको किस प्रकार से हमें हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का। तो फर्स्ट लेते हैं इसमें फर्स्ट 0.000000, इस प्रकार से है। लास्ट में है 85। अब बीच की जो जीरो वो काउंट करके लिखता हूँ मैं यहाँ। टोटल डिजिट इसमें 13 है, तो 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये हो गया 9 10 11 12 और 13, ये डिजिट है। यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ से डेसिमल को हटाना है। तो ऊपर हो गया 85, नीचे 13 डिजिट हैं, तो नीचे 10, यानी कि डेसिमल के बाद इस तरफ कितने अंक हैं 13, तो 13 जीरो लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम यहाँ पे 85। यहाँ पे 13 जीरो हैं, तो 10 की पावर इसको हम 13 लिख सकते हैं। अब 13 को यदि ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा 85 मल्टीपल 10 की पावर माइनस के 13। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे लिखा हमने। अब यदि यहाँ पे पावर ज़्यादा करनी है, कई बार आंसर जो है हमारा वो 8 पॉइंट में मिलता है। 8 पॉइंट में मिलेगा तो यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, माइनस के 12 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पे कन्वर्ट करके बताता हूँ इसको। यहाँ पे पॉइंट लगाना हमने यहाँ पे, तो ये 85 गुणा में 10 की पावर माइनस के 13 है। यहाँ पर डेसिमल लगाने के लिए नीचे 10 से डिवाइड करते हैं और 10 से इसको मल्टीपल करते हैं। नीचे वाला जो 10 है इसका नाका तो आ गया यहाँ पे डेसिमल 8.5 मल्टीपल 10 की पावर यहाँ पे माइनस के 13 है और यहाँ पे प्लस की 1 पावर है। और ये गुणा में है, जब गुणा में करते हैं तो पावर जुड़ती है। 13 माइनस का, इसमें प्लस का 1 जुड़ेगा तो माइनस के 12। ये आंसर होगा इसका। आंसर ये भी सही है, ये भी हम लिख सकते हैं। यदि पॉइंट यहाँ पे लगाना है तो पावर कम, और 8 के बाद यहाँ पर भी पॉइंट लगाना है तो फिर पावर 1 कम होती चली जाएगी इसके अंदर। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर देखते हैं हमें 0.0। तो सेकंड में इसमें डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर डिजिट दिया उसने 942। तो ये 14 अंक हैं, डेसिमल के बाद 14 अंक हैं। अब इनको हटाना है तो 942 बटे में यहाँ पे अब मैं 10 की पावर 14 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 0 0 लिखने की बजाय यहाँ पे 14, तो 10 की पावर 14 कर दी हमने, तो 14 जीरो आ जाएंगी। अब इसको ऊपर लेके जाना है। 442 गुणा में 10 की पावर माइनस के 14 हो गया। यहाँ पे पावर माइनस 14 हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल लगाना है, यहाँ पे लगाना है, तो इसके आंसर और भी हो सकते हैं। सपोज करो हमने डेसिमल लगाना है यहाँ पे 2 के बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 30। ये भी आंसर सही है। अगला हो सकता है इसमें यदि डेसिमल यहाँ पे यूज़ करना है तो 9.42 मल्टीपल 10 की पावर माइनस के 12। तो ये होते हैं, ये सभी के सभी इसी प्रकार से होते हैं। यहाँ पे डेसिमल देखो, यहाँ पे डेसिमल 2 के बाद है, तो इस संख्या को हम 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करके दिखाऊं। देखो ऐसे करते हैं। 942 गुणा में 10 की पावर माइनस 14। हमने डेसिमल यहाँ पे लगाना है, तो इसको 10 की पावर 2 यानी कि 100 होता है वो, चलो 100 से कर देते हैं। यहाँ पे 10 की पावर 2 गुणा भी कर दी और भाग भी। नीचे वाला जो 100 है उसके लिए तो यहाँ पे डेसिमल आ गया।
अब यहाँ पे पावर 2 जमा की है, यहाँ पे पावर माइनस के 14 है, गुणा कराएं तो पावर जुड़ती हैं तो माइनस के 12 रह गया इसमें 10 की पावर। तो ये हो गया इसके अंदर आंसर। इसी प्रकार से इसके अंदर जो अगला थर्ड पार्ट है इसका वो भी इसी प्रकार से होगा। थर्ड पार्ट में संख्या पहले दे दी उसने 602, उसके बाद जीरो लगा दी उसने, तो इसमें 602 और फिर 13 जीरो इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 602 गुणा में 10 की पावर 13, क्योंकि इसमें 13 जीरो हैं तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 602 गुणा में 10 की पावर 13। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इसकी। तो अब इसमें डेसिमल कहीं पर नहीं है तो ये आंसर हो गया इसका। और यदि डेसिमल वही 2 पॉइंट के बाद यूज़ करते हैं 602 बटे में 100 गुणा में 10 की पावर 13, तो यहाँ पर भी ऊपर भी हमें 100 से गुणा करेंगे तो नीचे वाली टर्म के लिए तो यहाँ पे डेसिमल यूज़ हो जाएगा 6.02 गुणा में यहाँ पे 10 की पावर 13 ये है, 100 को लिखते हैं हम 10 की पावर 2, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 15। तो ये आंसर भी, यदि ये आंसर बुक में है तो ये भी सही है और ये दिया तो ये भी सही है। 4 पार्ट करते हैं इसका। 4 पार्ट में है 0.0000000। अब इसमें इतने डेसिमल दे रखे हैं, इसमें डेसिमल के बाद काउंट करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो ऊपर की जो संख्या है वो 837, नीचे 10 की पावर 11 ऐसे लिखेंगे इसको। अब गुणा करके लिखते हैं इसको, गुणा करके लिखेंगे तो ये हो गया 837 गुणा में 10 की पावर माइनस के 11 को ऊपर ले गए, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी। अब फिर वही डेसिमल यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करना, चलो यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया 837, इसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए नीचे कितना चाहिए हमने 10, ऊपर 10 की पावर माइनस के 11 गुणा में 10। किसी भी संख्या को हम एक अंक से डिवाइड भी कर सकते हैं और गुणा भी। तो यहाँ पर 10 से गुणा भाग कर दिया और 10 से गुणा, नीचे वाला 10 है इसके ना के लिए यहाँ पे डेसिमल आ गया 83.7 गुणा में। अब यहाँ पे 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 11 है, माइनस की है तो 10 की पावर माइनस के 10 बचा इसमें। तो ये आंसर हो गया इसका। अगला पार्ट करते हैं इसमें 5। इसमें है 3 4 5 6 7 जीरो। अब इसमें तो इसको लिख सकते हैं हमें गुणा में 10 की पावर 7, जितनी जीरो होती है ना वो 10 की पावर में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। आंसर ये भी सही है। अब यहाँ पे डेसिमल यूज़ करना है, यहाँ पे करना है, यहाँ पे करते हैं हमें 3 के बाद में, तो 3 जीरो तो 100। इसको हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे यूज़ करना है 10 की पावर 7 गुणा में। अब ऊपर 1000 से गुणा करते हैं 1000 से। अब नीचे 3 जीरो तो यहाँ पे डेसिमल यूज़ हो गया इसमें 3.186 गुणा में। अब 10 की पावर 7 तो ये है और ये होता है 10 की पावर 3, ये 7 और 3 10, तो 10 की पावर 10। तो इस प्रकार से हमने इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब नीचे ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको इसमें चेंज करना है। यहाँ पे 10 की पावर -6 है तो पावर ये नीचे लेके हमने डेसिमल इसमें यूज़ करके दिखाएंगे। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने सेकंड की हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, जो सेकंड है उसको अब फर्स्ट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं इसमें, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको लेते हैं हमें 3.02। पहले जो पावर उसको नीचे लेके आते हैं तो 10 की पावर 6 पॉजिटिव हो गए यहाँ पे। अब ये डेसिमल 2 के बाद और है तो 10 की पावर 2, यानी कि ये डेसिमल और हटेगा तो नीचे 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब ऊपर हो गया हमारे पास 302 और नीचे हो गया 10 की पावर 8, गुणा करेंगे तो पावर जुड़ेंगी। अब नीचे पावर 8 है तो 8 डिजिट के बाद दशमलव होगी, तो 302 तो ये हो गए 3 डिजिट हो गए, ये 4 5 6 7 8, यहाँ पे डेसिमल यूज़ कर देंगे इसके अंदर। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला है 4.5 गुणा में 10 की पावर 4 दिया उसने, यहाँ पे पॉजिटिव है।
अब इसमें देखो पॉजिटिव है तो 4.5, 10 की पावर 4 है तो कितनी जीरो लगा सकते हैं हम इसमें, 4 जीरो लगा दी हमने साथ में। तो इसमें सीधा अब यहाँ पे 10 की पावर 4 है, इसको खोल दिया हमने, गुणा नहीं करते यहाँ पे, ये हो गया। अब नीचे ये जो डेसिमल है इसका ना का, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगी, एक जीरो यहाँ से कटेगी इसकी, तो 45 और 3 जीरो और बचेंगे हमारे पास, तो ये आंसर हो जाएगा इसमें। यहाँ पे इस डेसिमल को हटाना इस प्रकार से, 45 इस डेसिमल को हटाएंगे तो बटे में 10, गुणा में 10 की पावर 4 है तो 4 जीरो लगा दी, ये जीरो यहाँ से क्रॉस हो जाएगी, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 45,000। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। थर्ड जो पार्ट है वो है 3 गुणा में 10 की पावर -8। तो पहले तो पावर को पॉजिटिव करते हैं, 10 की पावर 8 नीचे आ गई, जमा की होगी। अब नीचे 10 की पावर 8 है तो ऊपर 8 डिजिट होने चाहिए, तब जीरो डेसिमल लगाएंगे हम। तो 3 तो पहला हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे डेसिमल ये, तो ये आंसर हो गया। नीचे जितनी जीरो होती हैं ऊपर उतने ही अंक छोड़ के डेसिमल हमें यूज करते हैं। फोर पार्ट है इसमें 1.001, इसको मल्टीपल करना हमने 10 की पावर 9 से। अब यहाँ पे देखो 3 जीरो और नीचे, अब यहाँ पे इस डेसिमल को हटाएंगे तो 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 4, और गुणा में 10 की पावर 9। अब नीचे वाली जो टर्म है इसको डिवाइड है, डिवाइड में पावर क्या होती हैं, घटती हैं, तो गुणा में 10 की पावर 5 बचेगा ऊपर, ये आंसर हो गया इसका। देखो 10 की पावर 9 नीचे डिवाइड करते हैं 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 9 में से 4 घटेगा तो 10 की पावर 5, तो 10 की पावर 5 इस प्रकार से हो गया हमने। अब इसको खोल सकते हैं हम, यहाँ पे 10 की पावर 5 है तो 5 जीरो लगा देंगे, 3 4 5, तो ये आंसर हो गया इसका हमारा। इस प्रकार से हम इसको यूजुअल फॉर्म बोलते हैं, यूजुअल फॉर्म हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अगला पार्ट है, पाँचवा जो पार्ट है वो है 5.8 गुणा में 10 की पावर 12। अब 10 की पावर 12 है तो यहाँ पे गुणा करके लिख सकते हैं, पहले यहाँ डेसिमल को हटाएंगे तो 58 बना दिया, नीचे यहाँ पे डेसिमल 1 के बाद है तो गुणा में 10, गुणा में 10 की पावर 12, ये लिख दिया हमने। अब नीचे पावर 1 है तो डिवाइड में है ये, तो ये हो गया 58 गुणा में 10 की पावर 11। नीचे पावर 1 है ऊपर 12, तो डिवाइड में पावर घटेगी, 12 में से गया 11। अब 10 की पावर 11 है तो यहाँ लिखेंगे 58 और 11 जीरो लगा देंगे, 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आंसर हो गया। ये 11 जीरो क्यों लगाई, क्योंकि 10 की पावर 11 है, 10 को हम 11 बार गुणा करेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, यानी कि जो मैंने लिखा है ये इतनी जीरो आ जाती हैं उसमें, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, वैसा नहीं है कि गुणा करके लिखेंगे बार बार। 3.6149 गुणा में 10 की पावर 6 दिया भाई। अब यहाँ पे 3 4 5, तो डेसिमल हटाएंगे इसमें हम, पहले डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 5 अंक हैं तो 10 की पावर 5 करेंगे, गुणा में 10 की पावर 6। अब फिर ये डिवाइड हैं तो 5 नीचे पावर 5 है ऊपर 6, तो एक पावर बचेगी, तो 36 14 92 गुणा में 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 तो 10 ही होता है, 10 को इसके साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पे जीरो चेंज हो जाएगी, जीरो में चला जाएगा ये। तो ये इसका सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्रेस नंबर अपीयरिंग इन द फॉर्म स्टेटमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दोबारा जो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है ना, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से है ये, इसको हमने चेंज करना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि 1/, ये जो भी है, तो इसका ना कि पावर चेंज करेंगे हम, पावर में इन सभी को चेंज कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड इसके अंदर दिया उसने 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/6 जीरो, इसके अंदर
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इन्हें इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसमें चेंज करते हैं इसको। तो 1/10⁻6 6 जीरो हैं तो 1 मल्टीपल अब ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻6। अब एक की किसी के साथ भी गुणा करेंगे तो वो संख्या स्वयं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻6। अब सेकंड जो है इसके अंदर उसने यहाँ पे 16 यानी कि 18 जीरो दे रखी हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे डेसिमल है इसके अंदर। अब इसको चेंज कर लेते हैं हम, यहाँ पे डेसिमल को हटाते हैं तो ऊपर तो रख दिया हमने 16, नीचे 18 तो जीरो हैं और 2 हैं तो 20, तो 10⁻20 हो गया। ये डेसिमल के बाद यहाँ पे 20 अंक हैं तो 10⁻20 हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 16 गुणा में 10⁻⁻20। अब डेसिमल यहाँ पे यूज़ करना है तो 16 एक अंक के बाद करना है तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे 10⁻20 गुणा में 10 से इसको क्या करेंगे गुणा, 10 से गुणा 10 से भाग, नीचे वाला जो 10 है उसका डेसिमल हो जाएगा 1.6 गुणा में। अब 10⁻⁻20 है, यहाँ पे पावर जमा किया तो -19, तो ये आंसर हो जाएगा इसके अंदर। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें थर्ड जो पार्ट है साइज ऑफ बैक्टीरिया दिया उसने, साइज ऑफ बैक्टीरिया जो जीवाणु है उसका जो साइज है ना वो दिया इसने ईच, उसने दिया 0.000000 और 5, तो ये साइज दिया उसने बैक्टीरिया का इतने मीटर में। अब इसको चेंज करते हैं, ऊपर देखो 5 है, 5 डेसिमल कितने अंक के बाद है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 लिखेंगे। 5 गुणा में 10⁻7 अब ऊपर चलेगी तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें फोर पार्ट करते हैं। इसका फोर पार्ट है साइज ऑफ प्लांट सेल, पौधे की जो कोशिका है उसका साइज है साइज ऑफ प्लांट सेल ईच, उसने दिया इसके अंदर 0.00000127 इतने। अब इसमें देखो ऊपर तो जो अंक हैं वो लिख दिया हमने 1275, 4 ये और 4 ये तो 8, 10⁻8 लिखेंगे। इसमें डेसिमल हटा दिया हमने यहाँ पे तो 1275, अब 10⁻8 को ऊपर लेके जाते हैं तो -8 हो जाएगा। इसका आंसर ये भी यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, डेसिमल यहाँ पे यूज़ करना है तो बटे में 100 गुणा में 10⁻−8 गुणा में भी 100, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे 100 से भाग, नीचे वाला जो 100 उसका ना कि डेसिमल आ जाएगी 12.75 गुणा में 10⁻100 को क्या लिखते हैं हम 10⁻2 जमा किए ये। अब ये दोनों गुणा में तो पावर जुड़ेंगी तो -8 जमा के 2 तो -6, तो ये आंसर हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में। पाँचवा दिया उसने थिकनेस ऑफ थिक पेपर, पेपर की मोटाई दे दी उसने, वो है 0.07 mm। तो ये तो वैसे ही छोटा क्वेश्चन है तो 7 बटे नीचे देखो 2 डिजिट के बाद दशमलव तो 10⁻2, तो 7 गुणा में 10⁻−2 ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो गया इसमें सीधा। अब इसमें करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब उसने इसमें मोटाई दे रखी है, एक बुक है उसकी मोटाई, थिकनेस ऑफ वन बुक, बुक की मोटाई है 20 mm। अब 5 बॉक्स हैं, 5 बॉक्स, तो 5 बॉक्स क्या होगी ज़्यादा हो जाएगी, थिकनेस ऑफ 5 बॉक्स, 5 बुक है ये 5 बुक, तो 5 बुक के अंदर कितनी हो जाएगी तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर। अब उसने कहा उसके अंदर जो पेज हैं एक पेज की मोटाई, तो थिकनेस जो है
थिकनेस ऑफ वन पेपर, एक पेपर की जो मोटाई है, पेपर जो शीट है कागज़ की, वो 0.016 मीटर है। अब थिकनेस 5 शीटों की निकालनी है हमने। एक शीट की इतनी है तो 5 शीट की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, मोटाई ज़्यादा हो जाएगी। थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट, तो 5 की कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे इसको 0.016/5। तो ये हो गया 16×5 = 80 होता है। तो डेसिमल कहाँ आएगा, 2 के बाद, 3 के बाद, तो यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे डेसिमल इतने मिलीमीटर ही हो जाएगा। अब टोटल वो बताना हमने, तो टोटल थिकनेस कितनी होगी, 100 तो यह होगी टोटल थिकनेस। तो क्या करेंगे इसके अंदर, थिकनेस ऑफ बुक, बुक की जो मोटाई है प्लस, इसके अंदर प्लस करेंगे हमें थिकनेस ऑफ शीट। टोटल पूछ रखी है, उनको जोड़ना हमने। तो यहाँ पे देखो बुक की तो है 100 और इसकी है हमारे पास 0.080। अब इनको जोड़ना हमने दोनों को। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ते हैं पहले। 100 में डेसिमल नहीं है, इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक है, तो यहाँ डेसिमल लगा के 3 अंक लगा लेते हैं। अब जोड़ते हैं इसको यहाँ पे 0, तो ये हो गया 0.001 इतना हो गया इसके अंदर। अब यहाँ पे डेसिमल को हटाते हैं, 100 और फिर 0 और 80, 3 डिजिट के बाद है तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल हटा दिया हमने। अब ऊपर लेके जाते हैं इसको डेसिमल को, तो ये हो जाएगा हमारे पास गुणा में 10 की पावर -3। तो इसका आंसर यहीं पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपकी। इसके अंदर इतने क्वेश्चन थे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।